Hello viewers, the question is name the type of the quadrilateral form, if any, by the following points and give reasons for your answer. Part 1. The 4 points are -1, -2, 1, 0, -1, 2 and -3, 0. In the second part, the points are -3, 5, 3, 1, 0, 3 and -1, -4. And in the third part, the points are 4, 5, 7, 6, 4, 3 and 1, 2. So let us solve the parts one by one. तो यहाँ एक प्रॉब्लम दी गई है जिसमें कि 4 पॉइंट दे रखे हैं और उन 4 पॉइंट्स को देख के हमें बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। 3 पार्ट है इस प्रॉब्लम के। पहले पार्ट में जो पॉइंट्स दे रखे हैं, पहला पॉइंट है -1, -2। तो हमने यहाँ पे शो कर रखा है कार्टेशियन प्लेन में -1, -2 पॉइंट ए। फिर है 1, 0, ये यहाँ कहीं होगा पॉइंट बी 1, 0। पॉइंट सी दे रखा है, ये है हमारा पॉइंट -1, 2, तो इसकी लोकेशन यहाँ कहीं होगी। एंड 3, 0, 3, 0 यहाँ कहीं कोई पॉइंट होगा। अब ये निकालने के लिए कि क्वाड्रिलेटरल का टाइप क्या है, सबसे पहले हमें इन साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी। फिर हमें देखना होगा कि जो डायगोनल बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो डायगोनल बन रहा है बी डी और एक डायगोनल हमारे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ए सी डायगोनल। तो इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ से भी हमें पता लग जाएगा कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला। सो यहाँ पे ए बी डिस्टेंस बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर। तो 1 माइनस माइनस 1 मीन्स 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर, इट मीन्स दैट 0 प्लस 2 होल स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4 एंड देन 2 स्क्वायर इज 4। सो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 4 प्लस 4 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 8। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 8 को वैसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 2, यानी कि 2√2 से 2√2 लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं बी सी साइड लेंथ। तो बी सी साइड लेंथ के लिए भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये आएगा -1 -1 होल स्क्वायर। दिस इज पॉइंट x2, दिस इज y2, दिस इज x1 y1, b is x1 y1। सो -1 -1 होल स्क्वायर देन प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। -1 एंड -1 ये हो जाएंगे -2 एंड -2 होल स्क्वायर इज +4। इसी तरह से 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, यानी कि स्क्वायर रूट 8, यानी कि 2√2 इज द लेंथ बी सी। इसी तरह से सी डी लेंथ हम निकाल सकते हैं। तो सी डी लेंथ बराबर हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस माइनस 1, इट मीन्स दैट -3 प्लस 1 एंड इट्स होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि -3 प्लस 1 ये आता है -2 एंड -2 होल स्क्वायर होता है 4, तो 4 लिख देंगे। और -2 का होल स्क्वायर इज ऑल्सो 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 8, इट मीन्स दैट 2√2 ये भी आंसर होगा इसका। इसकी वैल्यू होगी डिस्टेंस की यहाँ पे। इसी तरह से डी ए लेंथ हम निकाल लेंगे। तो डी ए लेंथ जो है वो बराबर होगी बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला -1 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर, इट मीन्स दैट -1 plus 3 whole square, then -2 minus 0 whole square, it means that -2 whole square, -1 plus 3 is +2, +2 whole square means 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और -2 का होल स्क्वायर इज ऑल्सो +4, तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट 8, यानी कि 2√2। इस तरह से डी ए की वैल्यू आ जाएगी 2√2। अब हम साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पे कि चारों के चारों जो साइड्स हैं उनकी लेंथ जो है वो बराबर है, 2√2 के बराबर है। तो इस केस में दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो ये कंस्ट्रक्शन ये क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है, ये पहली पॉसिबिलिटी है, स्क्वायर ही एक ऐसी कंस्ट्रक्शन है इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन ये रोम्बस भी हो सकता है, अगर चारों साइड लेंथ जो है बराबर हो तो उस केस में रोम्बस भी हो सकता है। अब ये जज करने के लिए कि स्क्वायर है कि रोम्बस है, हम यहाँ पे डायगोनल्स कैलकुलेट करेंगे, डायगोनल लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले डायगोनल लेंथ हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि स्क्वायर के लिए डायगोनल लेंथ दोनों सेम होती हैं, जबकि रोम्बस के लिए हम देखें तो डायगोनल लेंथ जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो नेक्स्ट जो जजिंग फैक्टर होगा जिससे हम जज कर पाएंगे कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है, तो उसके लिए हमें ये डायगोनल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पहला डायगोनल हमने देखा यहाँ पे क्या बन रहा है, बी डी। तो बी डी जो है हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, -3 -1 होल स्क्वायर। सो -3 -1 होल स्क्वायर।
उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 0 माइनस जीरो होल स्क्वायर, 0 माइनस जीरो होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वैल्यू आती है -4 का होल स्क्वायर यानी 16, और 16 का स्क्वायर रूट यानी कि 4, तो बी डी लेंथ 4 निकल के आती है। इसी तरह से ए सी डायगोनल लेंथ हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे -1 माइनस -1, इट मीन्स दैट -1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 होल स्क्वायर, इट मीन्स दैट 2 + 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 0, 0 का होल स्क्वायर इज 0, और 2 + 2 इज 4, 4 स्क्वायर इज 16, तो स्क्वायर रूट 16 यानी कि आता है 4। तो हम यहाँ साफ साफ देख रहे हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए के है। साथ के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ए सी डायगनल और बी डी डायगनल इन दोनों की लेंथ आपस में बराबर है। सो हम यहाँ सर्टेनली कह सकते हैं दैट दिस इज अ स्क्वायर। यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है इट इज अ स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा द क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इन दिस केस। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो पॉइंट्स दे रखे हैं उन्हें प्लॉट किया गया है, तो इससे एक रफ एस्टिमेट हमें लग जाता है कि ये किस टाइप का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, और एक्यूरेसी के लिए फिर हम जो है डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि हम साफ देख रहे हैं कि पहला पॉइंट है -35, दूसरा पॉइंट है बी माना उसे हमने, वो है 3,1, पहले पॉइंट को हमने ए बोल दिया, और तीसरे पॉइंट को हमने सी बोल दिया जिसकी लोकेशन है 0, 3। ऐसे ही जो चौथा पॉइंट है उसको हमने डी बोला है जिसकी लोकेशन है -1, -4। और हमें साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है इस तरह से कुछ बन रही है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है फॉर्म होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सी जो पॉइंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर आ रहा है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल की शेप नहीं ले सकता है। उस चीज़ को हम वेरीफाई कर सकते हैं, हम ए सी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सी बी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी अगर आता है तो हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट है और जो है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। तो उस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ए सी निकाला हमने, तो ए सी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने, 0 माइनस -3 होल स्क्वायर, इट मीन्स दैट 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज़ 9, एंड देन 3 माइनस 5 होल स्क्वायर विच इज़ -2 होल स्क्वायर, एंड -2 होल स्क्वायर इज़ 4, तो ये वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 13। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस बी सी, तो बी सी डिस्टेंस हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 0 -3 होल स्क्वायर विच मीन्स दैट 9, प्लस ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारी 3 -1 होल स्क्वायर, 3 -1 होल स्क्वायर इज 2 स्क्वायर विच इज़ 4, सो स्क्वायर रूट 13। और इसी तरह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ए बी डिस्टेंस, तो ए बी डिस्टेंस जो है डिस्टेंस फॉर्मूले से बराबर हो जाएगी 3 -3 होल स्क्वायर विच मीन्स दैट 6 का होल स्क्वायर विच मीन्स दैट 36, देन 1 -5 होल स्क्वायर, 1 -5 होल स्क्वायर मीन्स -4 होल स्क्वायर विच इज़ 16, तो इस तरह से वैल्यू आ जाती है 52, स्क्वायर रूट ऑफ 52। इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, लाइक 4 मल्टीप्लाइड बाय 13 स्क्वायर रूट के अंदर, 4 को स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो यह आ जाता है 2 रूट 13। अब यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, क्योंकि यहाँ पे 2 रूट 3 बराबर होगा √3, 2 रूट 13 बराबर होगा √13 प्लस √13, तो इस तरह से कंडीशन फुलफिल होती है। इट मीन्स दैट ए सी बी आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर हैं। इट इम्प्लाइज दैट the four points do not form a quadrilateral, they don't form a quadrilateral, तो एक क्वाड्रिलेटरल इस केस में फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन दे रखी है, उसके हिसाब से हमने एक रफ एक प्लॉट बना लिया, इनको जो है प्लॉट कर लिया ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ए पॉइंट है 4,5, बी पॉइंट है 7,6, सी पॉइंट है 4,3 एंड डी पॉइंट है 1,2। तो फर्स्ट ग्लांस देखने में पैरेललोग्राम जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें इसको वेरीफाई करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंसेस निकाल लेनी चाहिए। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी डिस्टेंस हो जाएगी 7 -4 होल स्क्वायर, इट मीन्स दैट 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9, देन 6 -5 होल स्क्वायर, इट मीन्स दैट 1 का स्क्वायर विच इज़ 1, तो ये वैल्यू आती है स्क्वायर रूट ऑफ 10। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं बी सी लेंथ, तो बी सी लेंथ बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ 4 -7 whole square, which means that -3 whole square, -3 whole square means 9, and then 3 -6 whole square, तो यहाँ पे 3 -6 whole square means -3 का whole square, and -3 का whole square means 9, तो यह आता है स्क्वायर रूट ऑफ 18।
इसी तरह से हम निकाल सकते हैं सी डी लेंथ, तो सी डी लेंथ बराबर हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से 1 माइनस फोर होल स्क्वायर, 1 माइनस फोर होल स्क्वायर मीन्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर विच इज़ 9, then 2 minus 3 whole square which means that minus 1 का whole square and minus 1 का whole square means 1, तो यह आता है स्क्वायर रूट ऑफ 10। इसी तरह से हम निकाल लेंगे डी ए, तो डी ए लेंथ के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 4 माइनस वन होल स्क्वायर विच मीन्स दैट 3 का स्क्वायर विच इज़ 9 एंड देन 5 माइनस टू होल स्क्वायर विच मीन्स दैट 3 का स्क्वायर विच इज़ ऑल्सो 9, तो जाता है स्क्वायर रूट 18। तो इस तरह से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ए बी लेंथ जो है वो बराबर है सी डी के, साथ के साथ जो बी सी लेंथ है वो बराबर है डी ए लेंथ के। तो इसका मतलब ये है कि ये पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल भी हो सकता है। अब ये रेक्टेंगल है पैरेललोग्राम है, ये इस बात से डिसाइड होगा कि इसकी जो डायगनल्स हैं उन डायगनल्स की लेंथ इक्वल है या अनइक्वल है। अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल में डायगनल्स की लेंथ बराबर होती है, लेकिन अगर हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो पैरेललोग्राम में डायगनल्स की लेंथ डिफरेंट होती है। तो इसलिए हमें जो डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे होगा वो होगा हमारे लिए द डायगनल्स ए सी एंड बी डी। तो पहले ए सी डायगनल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए सी डायगनल निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से लगाना पड़ेगा 4 माइनस फोर होल स्क्वायर विच मीन्स दैट 0 का स्क्वायर विच मीन्स दैट 0, देन 3 माइनस फाइव होल स्क्वायर विच इज़ माइनस टू होल स्क्वायर, माइनस टू होल स्क्वायर मीन्स 4, तो ये वैल्यू हो जाती है 2 के बराबर। इसी तरह से बी डी लेंथ हम निकाल सकते हैं डायगनल लेंथ, तो बी डी डायगनल लेंथ होगी 1 माइनस सेवन होल स्क्वायर विच मीन्स दैट माइनस सिक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36, देन 2 माइनस सिक्स का होल स्क्वायर विच मीन्स दैट माइनस फोर का होल स्क्वायर विच इज 16। तो इस तरह से वैल्यू हमारी आ जाती है 52, स्क्वायर रूट ऑफ 52। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए सी और बी डी जो हैं वो डायगनल्स बराबर नहीं हैं। ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी, साथ के साथ हम ये देख रहे हैं कि पैरेलल साइड्स इक्वल हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। सो द आंसर इज द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स 2 कॉमा माइनस फाइव एंड माइनस टू कॉमा नाइन। तो 2 कॉमा माइनस फाइव की लोकेशन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। जैसे कोई पॉइंट है हमारा ए, इसकी लोकेशन है 2 कॉमा माइनस फाइव। दूसरा पॉइंट सपोज हमने ले लिया बी, इसकी लोकेशन है माइनस टू कॉमा नाइन। हमें एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर हो। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हर एक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा, जिसका ऑर्डिनेट जिसे हम बोलते हैं, इट इज़ नोन एज ऑर्डिनेट। तो ये ऑर्डिनेट जो है वो हमेशा ज़ीरो होगा, एब्सकिसा जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, तो इसलिए उसको हमने एक्स बोल दिया। अब ये पॉइंट जो है इस एक्स एक्सिस पे कहीं भी लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसकी लोकेशन है एक्स कॉमा ज़ीरो। तो अगर ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से तो इस पॉइंट की जो दूरी है इन दोनों पॉइंट से वो बराबर होगी। सपोज इस पॉइंट को हम कहते हैं सी, तो सी से बी की दूरी और सी से ए की दूरी बराबर होगी। तो हम कहेंगे दैट सी बी इज इक्वल टू सी ए। सी के कोऑर्डिनेट हमने बोले एक्स कॉमा जीरो, तो इस तरह से हम जो स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूले के हेल्प से इसको हम निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस माइनस टू होल स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, देन जीरो माइनस नाइन का होल स्क्वायर मीन्स दैट माइनस नाइन का होल स्क्वायर, और इसको बराबर रख देना सी ए के। तो सी ए जो है वो उसे हम लिख सकते हैं इस तरह से कुछ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर देन प्लस जीरो माइनस माइनस फाइव होल स्क्वायर मीन्स दैट फाइव का होल स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको हम, और दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं ताकि स्क्वायर रूट का साइन यहाँ पे हट जाए। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 25। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस 25। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाता है, और माइनस फोर को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, फोर एक्स प्लस फोर एक्स हो जाएगा यानी कि एट एक्स, और एट एक्स और साथ के साथ हम इस 81 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 81 हो जाएगा, माइनस 81 प्लस 25। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 81 माइनस 25 पहले हम कर लेते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे 56, लेकिन ये नेगेटिव का होगा क्योंकि माइनस 81 है, नंबर 81 जो है नेगेटिव का है और ज़्यादा वैल्यू का है। सो 8x इज इक्वल टू माइनस 56, तो यहाँ से x की वैल्यू जाएगी माइनस 86 अपॉन 8। सो माइनस 86 अपॉन 8 मीन्स माइनस 7। इसका मतलब इस पॉइंट की लोकेशन यहाँ कहीं होगी, सी पॉइंट की माइनस 7 कॉमा 0।
सो दिस इज द आंसर। हमें वो पॉइंट निकालना है, यानी हम उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। सो द पॉइंट इज, द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, द रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7,0। इस तरह से हमारा ये पॉइंट निकल आता है -7,0। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। यहाँ पे जो है हमें y की वैल्यू निकालनी है। अगर एक पॉइंट p है 2, -3 और एक पॉइंट q है 10, y, इनके बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट्स है, तो हमें सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस हमें यहाँ गिवन है 10 यूनिट्स, उसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ रख देनी है। तो इसको हमने मान लिया x1, y1, इसको हमने मान लिया x2, y2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर, इट मीन्स दैट 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 होल स्क्वायर, यानी y +3 होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। सो 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 - 2 इज 8 इन 8 स्क्वायर इज 64। फिर हम यहाँ पे इसको y +3 का होल स्क्वायर को ओपन अप कर लेंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, और उसके बाद हम दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे ताकि स्क्वायर रूट साइन को हटाया जा सके। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, सो 100 इज इक्वल टू 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। 64 प्लस 9 जो हम निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 73। तो यहाँ से, और 100 को भी हम एक ही तरफ लिख सकते हैं, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, और जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -27 आता है, -27, क्योंकि 64 प्लस 9 इज दिस इज 73, और जब 100 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 100, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आती है, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी -27। अब इसको जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम बाई पार्ट, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म रूल से सॉल्व कर सकते हैं। सो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। कुछ इस तरह से 6y को स्प्लिट किया जा सकता है दो पार्ट में, ताकि उनका सम 6y आ जाए और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं, y के कोफिशिएंट्स हैं, उनका प्रोडक्ट जो -27 आ जाए, क्योंकि हम एक्सट्रीम टर्म्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लेते हैं। वाई स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई -27 विच इज़ -27। तो इस तरह से ये टर्म्स को, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया, तो y जब हम कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा y प्लस 9, और -3 कॉमन ले लिया फिर हमने, तो -3 जब हमने कॉमन ले लिया तो हमें यहाँ पे मिलता है y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो फिर इस तरह से अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं y प्लस 3 एंड y -3, सॉरी यहाँ पे आएगा y -3। सो दिस इज y -3, ये हमारा पहला टर्म हो गया, और y प्लस 9 ये दूसरा टर्म हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज आती हैं, एक आती है प्लस की 3 और एक आती है माइनस के 9। तो यहाँ पे जो है y, जो इसका पॉइंट है, इस पॉइंट का जो y है वो दो वैल्यूज अटेन कर सकता है, यानी q जो है वो दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे। एक आएगा 10,3 और एक q आएगा 10,-9। तो इसको हम जो है देख सकते हैं इस पॉइंट को। पहला पॉइंट हमारा P है जिसकी लोकेशन दे रखी है 2,-3, तो 2,-3 यहाँ कहीं लोकेट हो गया P पॉइंट 2,-3, और Q जो पॉइंट है उसके लिए जो है हमने जैसे कि आंसर निकाला है, Q पॉइंट जो है यहाँ इसकी लोकेशन हो सकती है 10,3, कुछ यहाँ लोकेशन इसकी हो सकती है, और 10,-9 भी इसकी लोकेशन हो सकती है। तो 10,-9 अगर हम देखें तो 10,-9 यहाँ कहीं लाई करेगा। सो Q इज 10,-9। तो दो आंसर हमारे यहाँ पे आएंगे। जैसे कि आप साफ देख पा रहे हैं कि अगर आप लाइंस ड्रॉ करें P से Q तक, इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए अगर आप 10,3 से P की एक लाइन ड्रॉ करें और 10,-9 से भी एक लाइन ड्रॉ करें, तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये इक्वल लेंथ शो हो रही हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो आंसर होंगे हमारे। द फर्स्ट आंसर इज 10,3 एंड द सेकेंड आंसर इज 10,-9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ Q 0,1 is equidistant from point P 5,-3 and R x,6, find the value of x, also find the distance QR and PR। तो यहाँ पे कहा गया है कोई एक पॉइंट Q है जिसकी लोकेशन दे रखी है 0,1। तो यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट Q इज गिवन, सो दिस पॉइंट इज Q, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,1, और ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है R से और P से। P की लोकेशन जो हमें दे रखी है 5,-3, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे आ गया और 3 हम चलेंगे यहाँ पे
डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5, तो इस पॉइंट को कहा गया है P। इसके कोऑर्डिनेट जो है दे रखे हैं 5, अब यहाँ पे जो R जो दे रखा है उसमें जो पहला जो एब्सकिसा जिसको हम बोलते हैं, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो वेरिएबल की फॉर्म में दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और y कोऑर्डिनेट 6 दिया हुआ है। तो इसको हम सीधे सीधे, जब तक हमें x नहीं पता होगा, हम इसको लोकेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस जो है दे रखी है बराबर है q की p से और q की r से। तो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा कि हमें qp बराबर qr लिखना पड़ेगा, जो कि गिवन कंडीशन है। अब यहाँ पे qp जो है डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square. It means that 5 minus 0 whole square. So 5 minus 0 whole square plus minus 3 minus 1 whole square. Minus 3 minus 1 whole square. और ये बराबर है क्यू आर के, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर मीन्स 25, 4 का -3 -1 इज -4 का स्क्वायर इज 16, ये वैल्यू हमारी 16 आ जाएगी, और इससे ये आ जाएगा आपका 25 प्लस 16, और ये बराबर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज 25। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं स्क्वायर रूट साइन को हटाने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 16 इज 41, 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। 25 को हम जो है दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आती है जब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, यानी x बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो यानी कि x की वैल्यू आएगी +-4। सो +-4 इसकी वैल्यू जाएगी। इसका मतलब जो r कोऑर्डिनेट है, दो पॉसिबिलिटी बनेंगी यहाँ पे, एक 4,6 हो सकता है और एक ये हो सकता है -4,6। इस तरह से ये निकल आता है। अगर इसको लोकेट करें हम सबसे पहले 4,6, तो 4,6 हमारा जो पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं लाई करेगा। सो दिस इज 4,6। तो आर की ये एक लोकेशन हो सकती है पॉसिबल, दूसरी हो सकती है -4,6। तो -4,6 जो है ये पॉइंट हमारा -4,6, सो -4,6 ये यहाँ कहीं लाई करेगा। सो दिस इज -4,6। तो इस तरह से दो लोकेशन यहाँ पे पॉसिबल हैं। क्यू पॉइंट जो है उसकी डिस्टेंस जो है हमारे पी पॉइंट से, यानी इससे अगर हम देखें यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ करें, तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो क्यूपी लेंथ है वो एग्जैक्ट बराबर हमारे दिखाई दे रही है फ्रॉम पॉइंट आर। अगर हम पॉइंट आर को 4,6 ले लें चाहे हम इसको -4,6 ले लें, तो ये सारे डिस्टेंसेस हमें जो है वो इक्वल दिखाई देती हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे। साथ के साथ हमसे डिस्टेंस भी पूछी गई है, क्यू आर डिस्टेंस पूछी गई है, तो क्यू आर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। सो क्यू आर और पी आर दो डिस्टेंसेस पूछी गई हैं, तो इन दोनों डिस्टेंसेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो क्यू आर इज इक्वल टू, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे, हमें आर कोऑर्डिनेट पता है, हमें क्यू कोऑर्डिनेट पता है, तो कोई सा भी एक, चाहे हम कोऑर्डिनेट 4,6 ले लें तो भी वही डिस्टेंस आएगी, चाहे हम -4,6 ले लें तो भी वही डिस्टेंस आएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको 4 माइनस 0 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर पहला टर्म आएगा 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब चाहे 4 माइनस 0 होल स्क्वायर कहें, चाहे हम -4 माइनस 0 होल स्क्वायर करें, यानी हम चाहे ये वाला पॉइंट लेके चलें 4,6, चाहे हम ये वाला आर पॉइंट लेके चलें -4,6, उससे कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो इस तरह से डिस्टेंस जो है वो सेम ही आएगी। फिर उसके बाद y कोऑर्डिनेट लेते हुए चल रहे हैं हम 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। सो 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 25 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो इस तरह से क्यू आर निकल आता है। फिर उसके बाद हमें निकालना है पी आर। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो लेंथ निकालनी है वो पी आर लेंथ निकालनी है, पी से आर की दूरी निकालनी है। तो पी से आर तक की दूरी जो है उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो 4 माइनस 5 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 4 माइनस 5 होल स्क्वायर, पहला टर्म आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा हमारा 6 माइनस -3 होल स्क्वायर, इट मीन्स 6 प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 3 होल स्क्वायर। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है 1 प्लस 81, इट मीन्स दैट स्क्वायर रूट ऑफ 82।
स्क्वायर रूट ऑफ 8 की, इस तरह से पी आर लेंथ ये निकल जाती है. सो दिस इज आंसर, दिस वन आंसर, दिस इज अनदर आंसर. एंड इससे पहले भी हमारा जो x की वैल्यू थी ये भी हमारा आंसर हो जाएगा. इसमें दो आंसर्स आ रहे हैं हमारे x के, एक आ रहा है +4 और एक आ रहा है -4. दो वैल्यूज यहाँ पे हमारी आती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 3,6 एंड -3,4. यहाँ पे जो है कोई एक पॉइंट है, सपोज पॉइंट को मैं नाम देता हूँ P, और एक पॉइंट है हमारा A, सपोज को हमने नाम दे दिया A जो कि 3,6, और एक पॉइंट हमारा B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3,4. दिया गया है यहाँ पे कि ये P जो है A और B से इक्विडिस्टेंट है, यानी PA बराबर PB, ये कंडीशन हमको दी हुई है. और इसके हिसाब से हमें जो है x और y में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है. P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो XY की फॉर्म में दिए हुए हैं. तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 3 - x होल स्क्वायर, 3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर, 6 - y होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू PB. तो PB के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं -3 - x होल स्क्वायर, पहला टर्म आ जाएगा ये, और दूसरा टर्म आ जाएगा हमारा 4 - y होल स्क्वायर, 4 - y होल स्क्वायर. अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे ताकि स्क्वायर रूट साइन हट जाए. तो दोनों तरफ स्क्वायर करा, स्क्वायर रूट साइन हटा दिया, तो ये जाएगा 3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर. फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको हम पहले a - b होल स्क्वायर रूल लगा के. तो ये हो जाएगा 9 + x स्क्वायर माइनस 6x. देन ये हो जाएगा हमारा 36 + y स्क्वायर माइनस 12y. और यहाँ पे हम देख रहे हैं -3 - x होल स्क्वायर. इसको ध्यान से अगर आप देखें तो अगर मैं यहाँ -1 कॉमन ले लेता हूँ उसमें से, -3 - x में से, तो अंदर बच जाएगा यहाँ पे 3 + x. और इसका अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो -1 के ऊपर एक स्क्वायर आ जाएगा और एक 3 + x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा. तो इससे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये वाला टर्म जो है यहाँ पे हमारा -1 होल स्क्वायर जो कि +1 होता है. तो एक तरह से ये जो एक्सप्रेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस एक्सप्रेशन -3 - x होल स्क्वायर, इसको हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं 3 + x होल स्क्वायर. दोनों की वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आएगा. तो यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो हो जाएगा 9 + x स्क्वायर प्लस 6x, और दूसरा टर्म हमारा यहाँ पे आ जाएगा 16 + y स्क्वायर माइनस 8y. अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, -6x से +6x नहीं कैंसिल हो सकता दूसरी साइड का, इसको हम नहीं कट कर सकते. वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है. और इसके अलावा और पॉसिबिलिटी हमें नहीं दिख रही यहाँ पे. पहले और फर्दर सॉल्व करते हैं इसको हम. तो यहाँ पे जो -6x है वो -12y है, उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं. जब माइनस का 6x दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा, और +6x पहले से अवेलेबल है, तो ये हो जाएगा 12x. और माइनस का 12y जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 12y बन जाएगा, और यहाँ पे पहले से माइनस का 8y है, तो 12y - 8y हो जाएगा प्लस का 4y. साथ ही साथ हम बाकी टर्म्स को भी इधर ही एक ही तरफ रख सकते हैं. तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक हमारा 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ से 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा. और जो एक हमारा 16 रह गया है, और एक 36 दूसरी तरफ हमारा जाके 36 हमारा दूसरी तरफ जाके 16 को तो हम प्लस में ही रखेंगे, 36 जाके माइनस का 36 हो जाएगा, सो -36. और फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे, 12x + 4y, 16 - 36 आ जाएगा माइनस का 20 = 0. 4 से थ्रू आउट द इक्वेशन दोनों तरफ जो है डिवाइड कर देंगे. तो 0 डिवाइड बाय 4 तो जो है हमारा 0 ही होगा, और बाकी लेफ्ट हैंड साइड को जो हम डिवाइड करेंगे बाय 4, तो 12/4 इज 3x, 4/4 इज 1, सो हो जाएगा y, और -20/4 मीन्स माइनस का 5, एंड दिस इज इक्वल टू 0 क्योंकि 0/4 इज 0. तो ये जो x और y के बीच में रिलेशनशिप आएगा वो आएगा 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0. तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. सो दिस इज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स. होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.